नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके ट्रिक्स खजाना चैनल में। तो जनरल साइंस के हमने कुछ है ना वीडियोस को स्टार्ट किया था सीरीज को, बिकॉज अभी एग्जामिनेशन की सारी डेट्स आ चुकी हैं। अभी रिसेंटली एसीएफ के एग्ज़ाम का अनाउंसमेंट हो चुका है। इसके साथ ही आपको एसएससी के एग्ज़ाम्स की भी डेट्स आ चुकी हैं, राजस्थान पटवारी। तो अगर आप राजस्थान या फिर आईएएस लेवल तक के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो जनरल साइंस का जो सिलेबस रहेगा आप देख सकते हैं, ये एक पूरा सिलेबस एज इट इज़ रहता है। तो इसमें हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ह्यूमन बॉडी, फूड एंड न्यूट्रिशन को कंप्लीट कर लिया है और हमने इसके साथ यहाँ पर स्टेट ऑफ मैटर, पीएच स्केल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन द डेली लाइफ को कंप्लीट कर लिया है। और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पॉलीमर एंड देयर यूजेस को स्टार्ट किया था, तो इसकी थ्योरी को हमने पूरा देख लिया था। तो एक बार जो भी लोग नए जुड़े एक बार इसकी थ्योरी को देख लीजिएगा, देन आज के अंदर सेशन को अटेंड करिएगा। इसके अंदर हम बात करेंगे पॉलीमर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं बन सकते हैं उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। देख सकते हैं जो लोग नए हैं कि प्रीवियस में हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी इसके बारे में, पॉलीमर्स के बारे में क्या होता है, इसकी क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं। तो बढ़ते हैं आज क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, विच फाइबर इज प्रिफर्ड टू मेकिंग फिशिंग नेट। तो फिशिंग नेट बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन और सिंपल सा आंसर है इसका, किसको यूज करते हैं हम? नायलॉन का। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप है ना डायरेक्टली सेकंड ऑप्शन को तो है ना क्लियर कर सकते थे कि सिल्क का तो यूज नहीं होता है, रेयन का भी नहीं करेंगे, एक्राइलिक का भी नहीं होता है। तो फिशिंग नेट के अंदर किसका होगा? नायलॉन, रेशा जिसका बनता है उससे होता है किसका? नायलॉन का। सेकंड एग्जांपल देखेंगे, डेल्डिश इज द मोनोमर फॉर द एक्राइलिक फाइबर। तो जिन्होंने लास्ट लेक्चर के अंदर थ्योरी को कवर किया है तो उनको पता होगा कि एक्राइलिक फाइबर का मोनोमर कौन सा हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? एक्राइलोनाइट्राइल इज द मोनोमर यूनिट ऑफ द एक्राइलिक फाइबर। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, विच फाइबर इज कॉल्ड रीजनरेटेड फाइबर। तो रीजनरेटेड फाइबर किसको कहा जाता है? तो आपको सिंपल सा ध्यान में रखना है कि जो रेयन होता है, कौन सा? रेयन को क्या बोला जाता है? हमारा रीजनरेटेड फाइबर के नाम से जाना जाता है। रेयन इज नॉन एज दी रीजनरेटेड फाइबर। तो डायरेक्टली आपको क्वेश्चन हो जाएगा कि विच फाइबर इज कॉल्ड एज द रीजनरेटेड फाइबर। आंसर क्या हो जाएगा? रेयन हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा कि आपने सुना होगा टेरिकॉट और पॉलीकॉट आर द एग्जांपल ऑफ। तो टेरिकॉट और पॉलीकॉट किसके एग्जांपल हो जाएंगे? यहाँ पर ब्लेंडेड फाइबर के। टेरिकॉट और पॉलीकॉट किसके एग्जांपल्स हो जाएंगे? ब्लेंडेड फाइबर के। तो ब्लेंडेड फाइबर का मतलब क्या होगा कि दो चीजों को हम क्या कर रहे हैं? मिक्सिंग कर रहे हैं, तो उसको क्या बोल दिया जाएगा? ब्लेंडेड फाइबर। दैट मीन्स कि जब आप नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर को मिला के कोई चीज बनाओगे तो उसका क्या हो जाएगा? ब्लेंडेड फाइबर बोला जाएगा। और एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? टेरिकॉट और पॉलीकॉट। तो आपके 3 क्वेश्चन यहाँ से बन गए कि टेरिकॉट और पॉलीकॉट किसके एग्जाम्पल है? ब्लेंडेड फाइबर के। या फिर पूछ लिया जाएगा कि ब्लेंडेड फाइबर किस चीजों से बना होता है? तो नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर से मिलकर बना होता है, उसको क्या बोल दिया जाएगा? ब्लेंडेड फाइबर हो गया। तीसरा क्वेश्चन क्या बन रहा है कि टेरिकॉट और पॉलीकॉट के यूनिट्स का नाम बताइए। तो टेरिकॉट जो होता है वो किससे बना होता है? एक तो टेरिलिन और दूसरा कॉटन से। दूसरा हो जाएगा पॉलीकॉट किससे बना होता है? तो पॉलिस्टर और प्लस कॉटन से मिलकर बना होता है। तो टेरिकॉट, टेरिलिन, कॉट से कॉटन, पॉलीकॉट में पॉली से पॉलिस्टर प्लस कॉटन हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच अमंग द फॉलोइंग इज द फॉलोइंग रीअसेंबल वुल। तो कौन फॉलोइंग रीअसेंबल वुल? तो वुल के लिए अगर मैं बात करूंगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर एग्जाम्पल हो जाएगा एक्रेलिक रीअसेंबल एज अ वुल। और एक्रेलिक जो क्या हो जाएगा? सिंथेटिक फाइबर एंड वार्म और सॉफ्ट होता है। तो जो ऊन है उसके अगर अल्टरनेटिव हम देखेंगे, वुल आप जो देखते हैं वो तो हमारा क्या हो जाएगा? नेचुरल फाइबर हो जाएगा। उसका अल्टरनेटिव कौन सा होता है? तो एक्रेलिक फाइबर इज दी अल्टरनेटिव फॉर दी वुल। और ये जो होता है वो क्या होता है? वार्म होता है, जैसा कि हमारा ऊन का नेचर होता है। और दूसरा क्या होता है? सॉफ्ट इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज दी थर्मोप्लास्टिक। तो इनमें से कौन सा थर्मोप्लास्टिक होगा? तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि थर्मोप्लास्टिक
थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल्स कौन से हो जाएंगे? एक तो पीवीसी, नायलॉन और एक्रेलिक आर दी एग्जाम्पल ऑफ दी थर्मोप्लास्टिक। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट कर लीजिएगा इसको। क्या आंसर होगा? पीवीसी इज दी थर्मोप्लास्टिक। यहीं पर आपको पूछा होता कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल कौन सा है, तो बेकेलाइट इज दी एग्जाम्पल ऑफ दी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। बेकेलाइट किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो इसके एग्जाम्पल और भी होते हैं, एक तो क्या हो जाएगा? एपॉक्सी, रेजिन और मेलामाइन हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल आपको क्लियर होगी कि थर्मोप्लास्टिक के कौन कौन से एग्जाम्पल हो गए। क्वेश्चन कुछ भी बनेगा आपको एग्जाम्पल पता होना चाहिए कौन कौन सा हो गया। पीवीसी हो जाएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड, नायलॉन और तीसरा हो जाएगा एक्राइलोनाइट्राइल। एक होता है हमारा बेकेलाइट, और बेकेलाइट क्या हो जाएगा? थर्मोसेटिंग की कैटेगरी के अंदर आता है। और थर्मोसेटिंग में और कौन से मिल जाएंगे आपको? एपॉक्सी, रेजिन और मेलामाइन। क्वेश्चन नंबर 7 आपको गिवन है टेट्राफ्लोरोइथाइलिन इज द मोनोमर ऑफ। टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, तो यहां से आपको पता है कि टेट्रा दिख रहा है, तो यहां से आप क्या याद रख दीजिएगा? टेफ्लोन इज दी, टेफ्लोन पॉलीमर का जो मोनोमर होगा वो क्या हो जाएगा? इसका टेट्राफ्लोरोइथाइलिन का। पीटीएफई भी बोला जाता है इसको शॉर्ट फॉर्म में। तो टेट्राफ्लोरोइथाइलिन किसका मोनोमर हो जाएगा? टेफ्लोन का मोनोमर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि कुकिंग यूटेंसिल के हैंडल्स बनाने के अंदर, यूटेंसिल्स के आपने देखा होगा जो कुकर के हैंडल्स हो गए या फिर कढ़ाई हो गई, इनके यूटेंसिल्स के जितने भी हैंडल्स बनाए जाते हैं किसके बने होते हैं? बेकेलाइट से बने होते हैं। अब बेकेलाइट से बनाने का रीजन क्या हो जाएगा? क्योंकि हीट रेजिस्टेंस होते हैं। क्यों होते हैं? इसके अंदर हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था, इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी होती है? क्रॉस लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है। इनको रिमोल्ड नहीं किया जा सकता, इसलिए इसका यूज कहाँ पे करते हैं? कुकिंग यूटेंसिल के अंदर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, विच फाइबर इज यूज्ड इन दी मेकिंग द पैराशूट। तो पैराशूट बनाने के लिए किसका यूज में लिया जाता है? तो बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि पैराशूट बनाने के लिए किस फाइबर का यूज किया जाता है। तो नायलॉन जो पॉलीमर है हमारा, उसका यूज किसके अंदर किया जाता है? पैराशूट बनाने के लिए। इसके साथ ही हम देख लेते हैं कि बेकेलाइट का एग्जांपल हमारा क्या हो जाएगा? थर्मोसेटिंग। एंड द थर्ड वन इज द सिल्क। तो सिल्क आपको पता होगा क्या होता है? नेचुरल प्रोटीन फाइबर होता है, और इसका यूज कहाँ पे किया जाता है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर। तो हम ऑप्शन बाय ऑप्शन हमने देख ली। एक क्वेश्चन से हमने 3 क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉलिस्टर फैब्रिक। तो कौन सा यहाँ पर पॉलिस्टर फैब्रिक होगा? तो पॉलिस्टर फैब्रिक कौन सा हो जाएगा? पॉलिस्टर, दैट मीन्स कि ये सिंथेटिक। पॉलिस्टर आपने सुना होगा ना, पॉलिस्टर का कपड़ा है, तो क्या बोलते हैं? सिंथेटिक फाइबर है। सिंथेटिक फैब्रिक का एग्जांपल क्या हो जाएगा अपना? टेरिलिन इज द एग्जांपल ऑफ द पॉलिस्टर फैब्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हेक्सामेथाइलिन डायमीन और एडिपिक एसिड आर द मोनोमर ऑफ। तो थ्योरी के अंदर हमने कवर किया था इसको, डायरेक्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप। हमने थ्योरी में जो पढ़ा था एज इट इज क्वेश्चन बन चुका है यहाँ पर। हेक्सामेथाइलिन डायमीन एंड एडिपिक एसिड आर द मोनोमर ऑफ नायलॉन 66। तो हेक्सामेथाइलिन डायमीन और एडिपिक एसिड किसके मोनोमर हो जाएंगे? नायलॉन 66 के। और नायलॉन 66 की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। यह स्ट्रॉन्ग होता है और रिजिड फाइबर होता है। एक होता है आपका रेयन। रेयन को क्या बोला जाता है? रीजनरेटेड फाइबर। रेयन को क्या बोला जाएगा? रीजनरेटेड फाइबर। नायलॉन 6, तो नायलॉन 6 का यूज कहाँ पे करते हैं? इंडस्ट्रीज के अंदर हम क्या करते हैं? नायलॉन 6 को यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर डेवलप्ड बाय ह्यूमन बीइंग वाज। तो कौन सा सिंथेटिक फाइबर है जिसको ह्यूमन बीइंग ने डेवलप किया था? तो नायलॉन जो हमारा है उसको फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर है। तो बहुत सी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर डेवलप्ड बाय द ह्यूमन बीइंग वाज द नायलॉन। किसके द्वारा बनाया गया था? तो वॉलेस कॉर्थर 1930 में बनाया गया था। नायलॉन इज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। नेक्स्ट है ना क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13, टेरिलिन इज द पॉलीमर ऑफ। तो टेरिलिन किसका पॉलीमर हो जाएगा? तो टेरिलिन इज द पॉलीमर ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस टेरिप्थैलिक एसिड। तो टेरिलिन इज द पॉलीमर ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस पॉली टेरिप्थैलिक एसिड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है विच फाइबर इज कॉल्ड एज द पुअर मैन सिल्क। पुअर मैन सिल्क किसको बोला जाता है? मतलब गरीब का सिल्क मतलब क्या होता है? रेशम जो बोलते हैं ना, गरीब का रेशम हिंदी में आप देखेंगे इसको।
तो रेयन जो होता है उसको क्या बोला जाता है कि ये जो गरीब का मतलब पुअर मैन सिल्क बोला जाता है। सिंथेटिक फाइबर है और ये वुड पल्प से मिलकर बना होता है। किससे बनता है? ये अपना वुड पल्प से बनता है। तो पूछा गया है क्वेश्चन की ऐसा कौन सा सिंथेटिक फाइबर है जिसको पुअर मैन सिल्क बोला जाता है, किस चीज से बना होता है? तो किससे बना होता है? ये वुड पल्प से मिलकर बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, फैब्रिक इज मेड ऑफ। तो फैब्रिक किसका बना होता है? तो फैब्रिक किसका बना होगा? स्टील का नहीं बना होता है, फाइबर का नहीं बना होता है, पेपर का नहीं बना होता है। तो नन ऑफ दिस इज दी आंसर। तो फैब्रिक किसका बना होता है? फैब्रिक आप देखेंगे तो सिल्क हो गया हमारा, नायलॉन हो गया, रेयन हो गया, तो दैट आर दी फैब्रिक्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द स्मॉल यूनिट यूज्ड इन मेकिंग द सिंथेटिक फाइबर। स्मॉल यूनिट जिनको यूज में लिया जाता है सिंथेटिक फाइबर बनाने के लिए क्या बोला जाता है? उनको पॉलीमर बोला जाएगा। स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर, बहुत सी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर कौन सा है? तो नायलॉन जो होता है वो सभी फाइबर्स के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग पॉलीमर प्रॉपर्टी रखता है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर या स्ट्रॉन्गेस्ट पॉलीमर की बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा? नायलॉन। द प्लास्टिक विच डू नॉट रिमोल्डेड अगेन ऑन द हीटिंग आर कॉल्ड एज दी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो थ्योरी के अंदर हमने इस चीज को देख लिया था कि जिसको रीमोल्ड किया जा सकता है उसको क्या बोल देंगे हम? थर्मोप्लास्टिक। और जिसको रीमोल्ड नहीं किया जा सकता उसको क्या बोल दिया जाएगा? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। क्या बोलेंगे? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। द नायलॉन इज प्रिपेयर्ड फर्स्ट इन दी, द नायलॉन फर्स्ट प्रिपेयर्ड इन दी 1931। तो नायलॉन को फर्स्ट कब बनाया गया था? तो नायलॉन की फर्स्ट जो प्रोडक्शन हुआ था 1931 के अंदर इसका इन्वेंशन हुआ था और तभी इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था 1931 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 20, द फाइबर मेड बाय द केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ फाइबर। द फाइबर मेड बाय द केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ द फाइबर। तो जिसका केमिकल ट्रीटमेंट भी किया जा रहा है तो उसका एग्जाम्पल हो जाएगा केमिकल ट्रीटमेंट किस चीज का? वुड पल्प का। तो क्या हो जाएगा इसका एग्जाम्पल? अभी हमने देखा था रेयन जो होता है वो किससे बनता है? वुड पल्प की केमिकल ट्रीटमेंट करके क्या बनाया जाता है? रेयन बनाया जाता है। और ये जो होता है उसको क्या बोला जाता है? पुअर्स मैन सिल्क भी बोला जाता है इसी को। और ये क्या होता है? सिंथेटिक फाइबर की कैटेगरी के अंदर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, अ सिंथेटिक फाइबर विच वर्क लाइक वुल। कौन सा सिंथेटिक फाइबर है जो वुल की तरह वर्क करता है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? नायलॉन एक ऐसा सिंथेटिक फाइबर है जो किसकी तरह वर्क करता है? वुल की तरह। लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22, द रॉ मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग नायलॉन। तो नायलॉन बनाने के लिए किस रॉ मटेरियल का यूज में लेंगे? तो नायलॉन का अभी हमने देखा है क्वेश्चन के अंदर, नायलॉन बनाने के लिए वुड पल्प का यूज में लिया जाता है। नायलॉन बनाने के लिए वुड पल्प का यूज में लेते हैं। दूसरी चीज आपको पता होना चाहिए ये सिंथेटिक फाइबर है और किसकी तरह वर्क करता है? तो ये ऊन की तरह वर्क करता है। मतलब प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी इसकी? वार्म एंड सॉफ्ट। सो गाइस, पॉलीमर से रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन थे हमने देख लिए कि 22 क्वेश्चन देखने में, लेकिन इसके अंदर हमने बहुत सारे क्वेश्चन और भी डिस्कस किए हैं। तो लगभग ये 50 to 100 क्वेश्चन आपको यहाँ पर डेटा मिल चुका है। तो प्रीवियस ईयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे कवर हो चुके हैं। तो थ्योरी प्लस है ना ये क्वेश्चन के साथ ही पॉलीमर का लेक्चर खत्म होता है। सो गाइज थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो जो भी लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।